Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. My name is Shahir Bhatti and you are watching Shahir Bhatti YouTube channel. आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट एक प्रोसेस जो है वो बताने जा रहा हूँ कि आपने बीए, बीएससी, एडीपी पार्ट 1, पार्ट 2 का जो ऑनलाइन एडमिशन है वो आपने किस तरह जो है वो सेंड करना है। तो वीडियो थोड़ी सी तवालत पकड़ जाएगी, लेकिन ये है कि आपने इसको एंड तक देखना है, फिर ही आपको जो है वो फुली तौर पर इसकी जो है वो समझ आएगी। पहली बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन किए हैं कि सर अभी तक तो हमारे एडीपी पार्ट 1 या बीए पार्ट 1 के जो हैं थर्ड ईयर के पेपर नहीं हुए, तो क्या हम जो है वो पार्ट 2 का जो एडमिशन है ऑनलाइन उसको सेंड करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बात ये है कि उन्होंने जो है वो पार्ट 2 का जो एडमिशन है वो ज़रूर सेंड करना है। अगर एडीपी पार्ट 1 के पेपर्स या बीए पार्ट 1 के पेपर्स अभी तक नहीं हुए हैं तो ये मुतवक्के हैं फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो अगर आप वो पेपर्स पास कर जाते हैं और आप एडमिशन सेंड नहीं करते हैं तो जो ऑनलाइन एडमिशन्स की लास्ट डेट है पंजाब यूनिवर्सिटी की वो तो है 29 जनवरी। तो जब तक आपका ये रिज़ल्ट्स आएंगे, पास करेंगे, तो उस वक्त तो ट्रिपल फीस के साथ भी जो है वो डेट्स जो है वो गुजर जाएंगी। तो फिर इसका मतलब क्या है, आप 2021 में जो है वो फारिग बैठे रहेंगे, क्योंकि अगर अभी आपने एडमिशन नहीं सेंड किया तो फिर आपका ये पूरा साल जो है वो वेस्ट हो जाएगा। लिहाजा वो स्टूडेंट जो एडीपी पार्ट 1 या बीए बीएससी पार्ट 1 जो है उसकी जो है वो तैयारी कर रहे हैं और उनके पेपर्स एक्सपेक्टेड हैं कि जल्दी हो जाएंगे फरवरी के फर्स्ट वीक में, तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, वो भी जो है वो पार्ट 2 का जो एडमिशन है वो ऑनलाइन उसको सेंड कर दें। तो आइए चलते हैं अपने असल मकसद की तरफ कि आपने बीए, बीएससी, एडीपी पार्ट 1 या पार्ट 2 उसका जो एडमिशन है वो कैसे आपने ऑनलाइन सेंड करना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता है, लेकिन इंशाल्लाह वो आपका जो प्रॉब्लम है वो ये वीडियो देखने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है वो पेज ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके सामने आएगी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ आपने जो एडमिशन फॉर्म्स ये जो आपको नज़र आ रहा है इस पे आपने क्लिक कर देना है। ये फिर एक और पेज जो है वो खुल जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, जो भी आपने एडमिशन सेंड करना है उसके ऊपर जाके आपने क्लिक कर देना है। यानी ऊपर ये लिखा हुआ है एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स साइंस, और ये प्राइवेट पार्ट 1, पार्ट 2, रेगुलर पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 2, इस तरह नीचे बीए बीएससी। तो किसी पे भी आपने जो आपने सेंड करना है उस पर आपने क्लिक कर देना है। फ़र्ज़ करें कि आप पार्ट 2 का सेंड कर रहे हैं तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। यानी वो सारी फ़ीस और सारा जो है बायोडाटा जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टॉप पे देखिएगा, ये लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करके अपना फॉर्म जो है ऑनलाइन उसको फिल करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, या पहले कर लीजिएगा, ये जो ऑनलाइन फ़ीस चलान है वो भी आपने यहाँ पे इसी पेज से इसके ऊपर क्लिक करना है। यानी इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये पेज ओपन हो गया। ये है जी चलान फॉर्म, यानी जो आपने फ़ीस जमा करवानी है। यहाँ पे आपने अपना नाम एंटर करना है और यहाँ पे फादर नेम, फिर CNAC जो है वो एंटर करना है, और फिर यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखनी है और किस लिए अप्लाई कर रहे हैं वो, ठीक है। ये बड़ा आसान है। और फ़ीस कितनी है, बल्कि वो फ़ीस जब ये आप क्लिक करेंगे तो खुद ही जो है ना वो एंटर हो जाएगी। तो ये कंप्लीट करने के बाद आपने इसका भी एक प्रिंट जो है वो ले लेना है। ये जो फ़ीस है ये आपने HBL बैंक में जो है वो जमा करवा देनी है। अब ये जो ऊपर वाला लिंक है क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये पेज। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखें साइन इन। अगर आपने पहले जो है ना इस वेबसाइट के ऊपर, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट बनाया हुआ है और यूज़र नेम रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने अपना CNAC या यूज़र नेम एंटर करना है और यहाँ पे जो आपने
पासवर्ड है वो एंटर कर देना है। और जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो फिर आप अकाउंट के अंदर जो है वो लॉगिन हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ और देखिएगा, ये यहाँ पे लिखा है जी रेगुलर कैंडिडेट्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट कैंडिडेट्स। ठीक है, तो जो भी आप इसको क्लिक करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। ये रेगुलर की है, ठीक है, ये प्राइवेट की है। तो यहाँ पे आप प्राइवेट पे अगर करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके सामने है। तो इसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अप फॉर अ न्यू अकाउंट। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले अपना अकाउंट जो है इस वेबसाइट के ऊपर नहीं बनाया हुआ ऑनलाइन एडमिशन भेजने के लिए, तो वो इसको जो है वो साइन अप कर देंगे। पहले ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे फिल करेंगे, यानी साइन अप करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। और जब अकाउंट बन जाएगा यानी आपने यूज़र नेम रखना है और आपने पासवर्ड जो है वो सेट करना है। तो यूज़र नेम जो है वो जो है सिक्योर ज़्यादा यही होता है कि आप अपना जो CNIC नंबर है वो यूज़र नेम के तौर पर रख लें। अगर आप वो नहीं रखना चाहते तो कोई भी आप नाम जो है वो रख सकते हैं, और पासवर्ड जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। जब ये फॉर्म आप फिल करेंगे तो आप जो है आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपका ओके हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ पे आना है। तो जो आपने यूज़र नेम रखा होगा वो आपने यहाँ पे एंटर करना है या CNIC नंबर, और जो पासवर्ड आपने रखा हुआ है वो यहाँ पे एंटर करके आप लॉगिन करेंगे तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है वो फॉर्म जो है वो फिल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर्म फिल करने से पहले ये जो कुछ ज़रूरी हदायत हैं इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ताकि आपको फॉर्म फिलिंग में किसी भी किस्म का जो प्रॉब्लम है वो ना आए। ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये जो हदायत हैं ये एडमिशन फॉर्म के साथ ही उन्होंने दी हैं और उर्दू में दी हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनको इनके समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है वो ना आए। तो आपने फॉर्म फिल करने से पहले ये जो हदायत हैं इनको पढ़ लेना है, और यहाँ भी आप वीडियो को पॉज करके इनको अच्छी तरह पढ़ लें और समझ लें, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम है उसका सामना जो है वो ना करना पड़े। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्म ओपन होगा इसके टॉप पे देखिएगा, यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा और इस बॉक्स में लिखा होगा कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर करना है। तो आपने इस जगह पे अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको एंटर कर देना है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे तो ये पेज जो है ये फुली तौर पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको पिक कर लेगा, लाइक योर नेम, योर फादर नेम, CNIC, और आपके फादर का जो है वो CNIC, और कुछ और जो डिटेल्स हैं वो ये ऑटोमेटिकली जो है वो पिक कर लेगा। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो गलत एंटर कर दिया हो तो नीचे एक ऑप्शन आता है चेंज द रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसको आपने जब प्रेस करना है तो फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो सही वाला है वो आप एंटर कर सकते हैं। तो ये देखें, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑटोमेटिकली इसने जो है वो पिक कर ली हैं। तो बाकी जो थोड़ी बहुत रहती हैं जिसमें रिलीजन वाला बॉक्स है उसको आपने फिल करना है, और दूसरा जो है वो है प्रोवेंस वाला है वो फिल करना है। इस तरह जो अगर डिसेबिलिटी कोई है तो वो वाला फिल करना है। तो इसके नीचे आ जाता है अगर आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं तो वो भी मेंशन करें, अगर नहीं है तो फिर इसको आपने टच नहीं करना, फिर आपने इसको छोड़ देना है। तो ये पेज आपने फुली फिल करना है। मोबाइल नंबर वाला बॉक्स जो है उसमें जब आपने सेल नंबर एंटर करना है तो आपने 92 विदाउट ज़ीरो आगे अपना जो नंबर है वो आपने एंटर करना है। तो जो आपकी पिक है इस पेज के राइट ऊपर टॉप वाला जो कॉर्नर है उसमें देखिएगा पिक वाला ऑप्शन आता है। तो वहाँ पे आपने अपनी पिक जिसकी जो बैकग्राउंड है वो ब्लू हो, लाइट ब्लू हो, और उसका जो साइज़ हो वो 200 KB के तकरीबन बराबर हो, यानी 200 KB की एक जो पिक है वो आपने वहाँ पे अपलोड करनी है।
तो नीचे एंड पे फिर आपको ये पूछेगा कि आप किस का एडमिशन भेज रहे हैं, बीए का भेज रहे हैं, एडीपी 1 का भेज रहे हैं या 2 का भेज रहे हैं। तो इस तरह जब आपने ये सारा फिल कर लेना है, फिर आपने सेव और गो नेक्स्ट आगे वाले पेज पे आपने चले जाना है। तो नेक्स्ट पेज पे आपको भी कोई ख़ास इतना जो है ना वो नहीं करना पड़ेगा, बस आपने वहाँ पे अपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो लिखना है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब आप लिख लेंगे तो फिर ये फॉर्म आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने इसको सेव करके प्रिंट कर लेना है और या इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चालान फॉर्म जमा करवाने के बाद उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपने इस फॉर्म के अंदर पुट करनी है। तो जब फाइनल हो जाए हर लिहाज से तो फिर आपने इसको सेव करना है। अगर इसमें कोई मिस्टेक भी हो जाए तो आप इसमें व्यू या एडिट का जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करते हुए आप उसको जो गलत इन्फॉर्मेशन है आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अब चूंकि आपने सारा फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर लिया है और इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और इसका एक प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने जो है वो चालान फॉर्म जो है उसको फिल करना है और उसको भी डाउनलोड कर लेना और उसका प्रिंट जो है वो लेना है। तो जो फ़ीस है चालान फॉर्म है वो आपने HBL की किसी ब्रांच में जमा करवा देनी है और एक कॉपी जो है वो आपको स्टूडेंट कॉपी जो है वो आपको देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने फॉर्म के साथ वो जो चालान फॉर्म है उसकी जो कॉपी आपको मिली हुई है वो आपने पेस्ट कर देनी है और जो फॉर्म आपने डाउनलोड किए हैं उसके साथ आपने अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी, मैट्रिक की सनद की एक फ़ोटोकॉपी, FA की सनद की एक फ़ोटोकॉपी और अपना जो CNIC है उसकी एक फ़ोटोकॉपी और अगर हो सके तो अपने फादर के CNIC की जो एक फ़ोटोकॉपी है वो उसके साथ आपने अटैच कर देनी है। और फिर उन फॉर्म्स को आपने अटेस्ट करवा के किसी भी 17th ग्रेड का जो ऑफिसर है उससे अटेस्ट करवा के आपने यूनिवर्सिटी का जो गिवन एड्रेस है फॉर्म के ऊपर आपने उस पर बाई पोस्ट सेंड कर देनी है या आपने TCS करवा देना है। तो इस तरह ये जो है आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।